पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु प्रबंध करते हैं, इसलिए इब्राहिम द्वारा हम यह वचन हमको मिला था। हिब्रू ट्रांसलेशन में याहवे यीरे, हम बाइबल में हिंदी हमारे ट्रांसलेशन में वो ये शब्द नहीं दिया है, लेकिन इसका अर्थ लिखा है उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 14 में, इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा, इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। इसका अर्थ है ये प्रभु हम समस्या हमारे आगे और हम द्वारा जटिल और कठिन परिस्थितियां, लेकिन प्रभु ये स्थिति में प्रबंध करता है। प्रभु इसलिए आदम और हेवा द्वारा कितने समस्याएं प्रभु वहां प्रबंध किया है, और उसके पीढ़ी भी और कितने मृत्यु उसमें फैल गई, लेकिन प्रभु ने प्रबंध किया है। इसलिए समझ जाने के लिए हम यह ईसाया नबी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 25 विश्वमंडल का प्रभु पद संख्या 6, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक बोझ का प्रबंध करेगा, उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसका भरोसा था, यह हमारा उद्धार करता है, यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। ये पर्वत पर यह प्रबंध है, यह पर्वत पर प्रबंध किया है। यह हमारे अविश्वासियों के और हम अविश्वासियों के जीवन में हमें ऐसे विश्वासमय बातें और कैसे हम विश्वास में हम पहुंचते हैं, कैसे इब्राहिम ओ अनुग्रह पाया और इब्राहिम से फिर यह अनुग्रह फिर इब्राहिम द्वारा ईसा मसीह हमें अनुग्रह प्रदान किया है। इसलिए गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय ये 3 में अध्याय 3 पद संख्या 14, यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। इब्राहिम वह यह हमारे लिए आगे और प्रशिक्षण प्रभु ने ऐसे प्रशिक्षण देते हुए हमारे आगे रखा है। वो द्वारा इब्राहिम द्वारा और गैर यहूदियों को भी ये अनुग्रह कैसे हम पाया है। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह काट पर लटकाया, यह है इब्राहिम के जीवन में शुरुआत वो 75 उम्र में प्रभु के यह बुलाहट के अनुसार, ये आवाज के अनुसार, वो प्रभु के आवाज के अनुसार वो अनुसरण किया था। वह हमसे प्रिय मित्रों ये 10 चैप्टर हम पढ़ते हैं, चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 22 में हम पहुंचते हैं तो इब्राहिम को समझ में आया है। मतलब इब्राहिम के जीवन में बहुत ये अविश्वास के बातें ऐसे अंदर गहराई में और हृदय में
अंधकारमय बातें, अविश्वास के बातें कितने ढेले सब अभी निकाल दिया है। कैसे? एक समस्याओं के बीच में चलते हुए, और बहुत ऐसे प्रशिक्षण उसको मिला है वहां, और उसका पूर्ण विश्वास से नहीं, वो अविश्वासमय जीवन, उसके अविश्वासमय जीवन में प्रभु प्रशिक्षण देते हुए, जो प्रभु के आवाज सुनकर वो प्रभु का यह भक्त बनने के लिए वो प्रस्थान किया, लेकिन वो भक्त बाद में मित्र बन गया है। ऐसे इंटीमेट फ्रेंड जैसे उसने वो प्रभु उसे अलग कर दिया है। इसलिए उसके नाम में, उसके बारे में कहते हैं वो फ्रेंड, मित्र बन गया है। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में ये वचन हम पढ़ते हैं, ये इब्राहिम का नाम अब्राहम, उसके पहला नाम अब्राम, अब्राम वो क्या हो गया उसका नाम, फिर प्रभु ने ऐसे बदलाया इब्राहिम, और उसका लंबा किया है वो मेरा मित्र है। ऐसे प्रभु संरक्षण देते हैं और प्यार उसके जीवन में अनुग्रह और देते रहे हैं, और जीवन में और सदा संरक्षण देता है और आशीर्वाद देता है। यह आशीर्वाद सीमा नहीं है, वो सीमा बढ़ाते हैं, उसका क्षेत्र बढ़ाते हैं, वो उसके जीवन में अनुग्रह कितने बढ़ते रहे हैं। इसलिए ये वचन हम पढ़ते हैं 20 याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 33। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। मित्र, अभी इब्राहिम का नाम ऐसे बदल गया, ईश्वर के मित्र, ईश्वर के मित्र। यही बुलाहट प्रिय मित्रों, हम जो ईश्वर पर, यीशु पर विश्वास करते हैं, कैसे इब्राहिम यह अनुग्रह प्राप्त किया, वो अनुग्रह हमारे लिए भी और गैर यहूदियों के लिए और सारे इंसान के लिए। ये इसके बीच में बहुत घटनाएं, मतलब ये 14 चैप्टर में वो यीशु को देखा है, सालेम के राजा मेल्कीसदेक वो प्रधान याजक, और वो उसे आशीर्वाद किया है। और 15 अध्याय 15 में प्रभु ने इसलिए बहुत अच्छा से ये इब्राहिम से बहुत अच्छा से बात किया, क्योंकि राजा ने जो ये सामान दिया वो सब उसने तिरस्कार किया, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे संपन्न करते हैं, दूसरा कोई नहीं है, वो माँ बाप से नहीं और दूसरे लोगों से नहीं, और मेरे ईश्वर मेरे सब कुछ है, वो ईश्वर मेरे लिए और सांप के लिए मेरे ईश्वर काफी है। प्रिय मित्रों, ऐसे मैं वो प्रभु पर, मैं ईश्वर पर, मैं मेरे जीवन में आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो पूर्ण विश्वास, वो इब्राहिम ऐसे विश्वास में बढ़ने के समय, और ईश्वर ने कहा, या मैं कवच, मैं आपका ढाल हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, नेक्स्ट चैप्टर फिर हम ये इब्राहिम के जीवन में और बड़ा एक समस्या, ये विश्वास बढ़ते हैं वहां प्रलोभन भी बढ़ते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम विश्वासियों के जीवन में विश्वास में बढ़ने के लिए, पुरस्कार हम प्राप्त करने के लिए, और पक्का विश्वास हम ऐसे पकड़ना और ऐसे उसमें वो सीखना, और ऐसे हम ये पक्का विश्वास में बढ़ने के लिए, यह विश्वास हम प्राप्त करने के लिए जरूर हमको ये परीक्षा चाहिए। यह परीक्षा क्या है? सारा परीक्षा के रूप में बड़ा एक ये एग्जाम। सारा ने कहा, मतलब उसके अंदर क्या सोच है, क्या सोच विचार है, सारा ने क्या यह सोच रहे हैं,
मेरा ये पति, मैं बूढ़ी और मेरा पति कितना बूढ़ा, ये स्थिति में 75 उम्र में प्रभु ने क्या बोला था, बच्चा सारा प्रसव करेगी, आपको बच्चा मैं दूंगा। ईश्वर ने कहा ओ अभी ये 10 साल हो गया है, 10 साल। प्रिय मित्रों, एक बच्चा मिलने के लिए कितना समय चाहिए? पति पत्नी ये शादी के बाद ये कितने, और अच्छा से हमको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है तो केवल 1 साल में एक बच्चा जरूर मिलेगा। थोड़ा कुछ लोग थोड़ा 2 साल 3 साल हो जाएगा। लेकिन प्रिय मित्रों, यहाँ ये साधारण दीदी नहीं, यहाँ ईश्वर ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है। इसलिए ईश्वर देता है तो ईश्वर से वादा मिला है, इसलिए ईश्वर के वचन सुना है, ईश्वर ने ऐसे जो कहा, इसलिए ईश्वर के वचन में हम विश्वास करते हैं। तो एक बच्चा मिलने के लिए कितना समय चाहिए? लेकिन यहां 10 साल हो गया, बच्चा नहीं है। सारा के अंदर अविश्वास, इसलिए यह इब्राहिम के जीवन में बड़ा एक परेशानी और बड़ा एक समस्या, इतने बड़ा समस्या, यह बड़ा समस्या। प्रिय मित्रों, यह बाद में हम समझते हैं ये अच्छा के लिए, कल्याण के लिए है। इसलिए यह सारा का यह निर्णय क्या है? हागार मेरा दासी, वो दासी को मैं ये पत्नी के रूप में इब्राहिम को मैं देता हूं। ऐसे वो दिया। क्या हुआ प्रिय मित्रों? यह हागार गर्भधारण किया है। प्रॉब्लम प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के अंदर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है तो ऐसे बहुत बड़े समस्याएं शुरू करते हैं। बहुत बड़े समस्याएं हमारे विश्वास के अभाव में, और कितने पति पत्नियों के जीवन में डिवोर्स, कितने लोग ऐसे छोड़ किया है रिश्ता। कुछ साल पहले हमारे आगे एक ये प्रार्थना, ये परिवार के लिए, एक पति पत्नी के ये डिवोर्स के बारे में प्रार्थना निवेदन, ये बार बार ये वो कोर्ट में केस शुरू किया है। ये दोनों, ये क्रिश्चियन परिवार है, ये बेटी वो पत्नी बहुत ये प्रार्थना करती करती, और वो हमसे ये दोनों बात करने के लिए हमको मौका मिला है। ये पत्नी ने बोला मुझे ऐसे आग्रह नहीं है। ये पति ने, हस्बैंड ज्यादा बात नहीं करते, कारण क्या है? पति ने इसलिए ये पति को, ये पत्नी को ये रिश्ता छोड़ने के लिए निर्णय लिया है। बच्चा, ये स्त्री के कारण हमारे पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी ये दाम्पत्य जीवन में हमको ये पत्नी का अभाव में, पत्नी का ये कमजोरी के कारण ये मेरा ये बच्चा नहीं है। ऐसे पहले सालों में वो ऐसे सोचते थे। प्रिय मित्रों, 6 साल के बाद वो डॉक्टर ने बोला, ये पत्नी को पूरा टेस्ट करके बोला, ये पत्नी, ये स्त्री को गर्भधारण करने के लिए को कमजोरी कुछ भी नहीं है। यो डॉक्टर, इसलिए पहले यह पति कितने बार ये पत्नी के विरुद्ध दोष लगाया, वो पूरा सर्टिफिकेट डॉक्टर लोगों से ये मिला है, पत्नी, ये स्त्री को गर्भधारण करने के लिए, प्रसव करने के लिए कमजोरी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन यह पति फिर डॉक्टर के पास चेक करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए आगे नहीं आते हैं। उसके अंदर बहुत डर है, क्योंकि उसके पुराने जीवन में क्या क्या होगा, उसके जीवन में वो बहुत निगूढ़ रहस्य है। वो बात नहीं करते हैं, ये बोलने के लिए वो आगे नहीं आते हैं। लेकिन उसने कहा मैं चेक करने के लिए डॉक्टर के पास, ऐसे आगे, ऐसे डॉक्टर के आगे मैं नहीं आऊंगा। वो इनकार किया है। उसने कारण यह एक ही एक ये बात वो कहते हैं, हमको डिवोर्स करना अच्छा होगा।
पहले ये स्त्री, इसलिए स्त्री ने ये वाइफ, ये पत्नी बहुत रोती है। यह बड़ा समस्या अभी समझ में आया है प्रिय मित्रों। शायद ऐसे समस्या यह भी होगा। सारा ये सोच रहे हैं, ईश्वर ने कहा बच्चा मैं दूंगा और मैं भी तैयार हूं, लेकिन इब्राहिम और ईश्वर ठीक है, मैं ठीक हूं, फिर किसका प्रॉब्लम होगा? शायद ये इब्राहिम का प्रॉब्लम होगा प्रिय मित्रों। लेकिन यह इब्राहिम हागार के साथ, ये जो दासी को हागार ये सारा ने अपने पति इब्राहिम को दिया पत्नी के रूप में, वह गर्भ धारण किया। प्रॉब्लम किसका है? इब्राहिम वो पक्का है, इब्राहिम को ऐसे कमजोरी नहीं है बच्चे को देने के लिए। ये प्रॉब्लम ये इब्राहिम का नहीं है। फिर सारा के अंदर क्यों ये डाउट आया? ये ऐसे प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के अंदर विश्वास के अपूर्णता में वो कमजोर व्यक्ति है, तो विश्वास वो आध्यात्मिक जीवन में कमजोर व्यक्ति ऐसे अलग अलग रूप से उसके जीवन में दूसरे लोगों को भी दिक्कत डालते हैं। वो ऐसे कितने लोग ऐसे अपने घर में होगा ऐसे अविश्वासी लोग और विश्वास के कमजोरी में, लेकिन वो घमंडी लोग हैं। अपने को ये क्षमा और भरोसा करने के लिए, विनम्र बनने के लिए नहीं सकेगा। मेरा अभिप्राय क्या है वो सब लोग करना, मेरे इच्छा के अनुसार सब लोग करना, ईश्वर की इच्छा क्या है। और ऐसे प्रिय मित्रों, थोड़ा ये ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए और ये विश्वास में बढ़ने के लिए हमको इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा ऐसे, अभी ऐसे करो, सब लोग ऐसे करना, मेरे बात सब लोग सुनना, ये सारा। इसलिए ये कितने दिक्कत इब्राहिम के जीवन में। प्रिय मित्रों, यहां क्या हुआ? हागार गर्भ धारण किया, यहां प्रॉब्लम शुरू किया। अभी सारा के अंदर इब्राहिम को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सारा हागार के विरुद्ध। इब्राहिम कितने दुख में, क्योंकि अपने बच्चा हागार के ये गर्भ में है। ये हागार के विरुद्ध अभी सारा, इब्राहिम ने कहा ये मेरा अधीनता में नहीं, दासी, आपके दासी, आपकी इच्छा से आप करो, क्या करना चाहते ऐसे करो। ओ हागार को कितने दुख दिया। ये गर्भवती स्त्री के विरुद्ध ये सारा ने अपने दासी, अभी अपनी पति का यह बेटा अभी उसके गर्भ में है, ऐसी स्थिति में ये सारा स्वामिनी है, अपने दासी को कितने दुख दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसे पूर्ण रूप से हम प्रभु पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, ऐसे क्षमा नहीं, ऐसे हमारे जीवन में हमारे इच्छा, हमारे स्वार्थतापन और हमारे घमंड और हमारे ये इच्छाएं, हमारे अभिप्राय सब लोग मानना, दूसरे को और ईश्वर को मानने के लिए मेरे आंख से क्या देखा, मेरे बुद्धि में क्या आया, ऐसे सब लोग करना। क्या प्रॉब्लम? अब वह प्रॉब्लम है। प्रिय मित्रों, यह समस्या में यह निरपराधी इब्राहिम, वो उसके ऊपर अपराध हमको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सारा फिर भी इब्राहिम के विरुद्ध बात करते हैं। ये दासी के कारण मेरा दुख है, इसलिए इब्राहिम है ना, हाँ ये सब आपके अधीनता में, फिर क्यों ऐसे दोष लगाते हैं? प्रिय मित्रों, यह हागार को यह घर से निकाल दिया है। वहां वो मरुभूमि में ईश्वर का संदेश हागार ने सुन लिया। क्या सुन लिया? आप दासी है, वापस जाओ, स्वामिनी हागार है, जाओ। ये सब बातें क्यों प्रभु हमें ऐसे हमारे आगे रखा और हमें सिखाया है?
इब्राहिम के जीवन में ऐसे घटना ये, वो पारिवारिक जीवन में, ये दंपतियों के जीवन में, ये पति पत्नियों के जीवन में, बच्चों के जीवन में इतने समस्या ये हमारे आगे है। मतलब वह हम प्रभु प्रबंध करते हैं। हागार को यह हम सारा द्वारा छोड़ किया, वह हम प्रभु ने हागार के आगे प्रत्यक्ष वो प्रकट हुआ है। इसलिए फिर हागार वापस आया विनम्रता से, अपने स्वामिनी के अधीनता में ये विनम्रता से रहने शुरू किया। फिर हागार के जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रिय मित्रों, यह बात ऐसे हुआ, ये बच्चा बढ़ गया। इस्माइल 13 साल उम्र में, 13th उम्र में है। वह उसी ये 13th उम्र में क्या हुआ, ये सारा के जीवन में प्रभु ने जो वादा किया वह प्रोमिस अभी वह प्रकट हुआ, प्रमाणित किया है। मतलब इसलिए सारा ने क्या कहा, उसकी वृद्धावस्था में सारा गर्भवती हुई और ईश्वर द्वारा निश्चित समय पर उसे इब्राहिम से उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र पैदा हुआ। इब्राहिम ने सारा से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। और सारा ने क्या कह रहे हैं, ईश्वर ने मुझे हंसने दिया और जो भी यह बात सुनेगा वह मुझ पर हंसेगा। अभी ये कितने सालों के बाद 75 उम्र में ओ वादा ये प्रोमिस मिला था, अभी 25 उम्र में, अभी 25 साल के बाद यह घटना हुआ है। इसलिए ये बीच में ये सालों के इतना समय ये सारा के जीवन में प्रभु ऐसे करेगा, लेकिन वो विश्वास नहीं दे। अभी विश्वास आया लेकिन इसके बीच में बहुत हुआ है, क्योंकि उसके ये विश्वास के अपूर्णता में क्या हुआ, हागार प्रसव किया है, अपने पति से बेटा मिला है, दासी का पुत्र, दासी का पुत्र। और अभी वो 13 उम्र में है, इतना समय हुआ है। अभी सारा ये सब भूल गया और अभी बहुत खुशी में क्या बोला, ईश्वर ने मुझे हंसने दिया। सब लोग अभी मुस्कुराते हैं, क्यों, सारा ने में एक बांझ और ये सारा नामक और ऐसे इब्राहिम, सारा इब्राहिम नामक ऐसे दंपतियों कितने बड़े बूढ़े, वहां अभी वो बांझ रही थी वो स्त्री, अभी प्रसव किया है। सब लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ईश्वर ने मुझे हंसने दिया और जो भी यह बात सुनेगा, हंसते हैं। लेकिन वो बढ़ने पर, ये बच्चा बढ़ने पर समस्या, ये सारा को ये समस्या, सारा के अंदर बहुत बड़े ये समस्या क्या है, इब्राहिम को अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी प्रॉब्लम सारा के जीवन में। क्यों, दास और दासी का पुत्र और ये अपना पुत्र, ये दोनों एक खेलते हैं एक साथ। इसलिए वो सारा इतना ईर्ष्या है, क्रुद्ध हो गई। प्रिय मित्रों, हम पहले इसके बारे में हागार को कैसे प्रभु संभाला और इब्राहिम को कैसे प्रभु ये प्रबंध किया है, और ऐसे इब्राहिम यह हागार और इस्माइल को छोड़ने के लिए प्रभु ने यह इब्राहिम से बताया, क्योंकि सारा इसे कहता है तो ऐसे करो। और ये सब बात प्रिय मित्रों सारा और इसलिए इस्माइल और ये इसहाक और इब्राहिम और हागार ऐसे जीवन एक एक व्यक्तियों के बारे में वो क्षमताएं और कमजोरियां, क्षमताएं और क्या है और कमजोरी क्या है, प्रभाव क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। प्रिय मित्रों, यहाँ ये सब प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए बाद में इसहाक को छोड़ने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए
ईश्वर ने यह पर्वत तक, ये पर्वत पर ऐसे ये बलि चढ़ाने के लिए लेके आओ। वहां इब्राहिम को समझ में आया है, क्या समझ में आया है कि ओ गोत्र वहां ऐसे जातियों के बीच में ऐसे आचरण भी दे, पाप प्रायश्चित के लिए मनुष्य नर हत्या, इसलिए प्रभु नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने ऐसे बछड़े को और दिखाया है, मेमना वहां दे। इसलिए पर्वत पर प्रभु ने क्या किया, वो पर्वत पर वहां प्रभु ने प्रबंध किया था। इसलिए कलवारी पहाड़ में जो ये मेमना को ये पहले इब्राहिम ने देखा है, वही मेमना यीशु है। इसलिए ये मोरिया, ये पहाड़ के दूसरे भाग में कलवारी पहाड़, वहां झाड़ी में एक यह मेमना है, वह यीशु है। इसलिए प्रभु ने प्रबंध किया। प्रिय मित्रों, ये थोड़ा गहराई में पहुंचने के लिए मैं आपको बुलाते हैं। मतलब यह दोनों क्या के लिए और गढ़ना, ये गलातियों का नाम संत पौलुस का पत्र में इसका विवरण बहुत अच्छा से विवरण देता है, और हिब्रू इब्रानियों का पत्र में भी ऐसे है, लेकिन ये हम समझना चाहिए। गलेशियंस ये अच्छा से समझना, मतलब यह हागार और ये सारा स्वतंत्रता का पुत्र, सारा ऐसे इब्राहिम को इसहाक को जन्म दिया है, और हागार इस्माइल को जन्म दिया, वह दासी का पुत्र है। पहले हागार बच्चे को प्रसव किया, इस्माइल को प्रसव किया, लेकिन यह ईश्वर की इच्छा से नहीं, ईश्वर के आग्रह से नहीं, यह मनुष्य अपने इच्छा से, अपने ये विश्वास के अभाव में वो कमजोर दे, इसलिए विश्वास रखने के लिए, विश्वास करने के लिए, और ये कमजोरी दे, विश्वास नहीं दे, इसलिए प्रकृति, दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार है। गलेशियन अध्याय 4 पद संख्या 23 समझना चाहिए। ये बड़ा बात है। मतलब ये हागार और सारा ये हम में है, और यह इस्माइल और ये इसहाक अभी हम में है, ये समझने चाहिए। मतलब यह दोनों, दो विधान है, ये दोनों विधान है, एक दासता का और एक स्वतंत्रता। गलेशियन अध्याय 4 पद संख्या 20 में 4:20 में, तुम जो संहिता के अधीन रखना चाहते हो, मुझे यह बताओ, क्या तुम यह नहीं सुनते कि संहिता क्या कहते हैं? इसलिए सारा और ये हागार, इसमें दो विधान है। एक दासी का पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इसलिए प्रकृति के अनुसार और प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रकृति के अनुसार। इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार में भी ये वचन पढ़ते। ये थोड़ा ये मनन चिंतन करने के लिए आप लोग ध्यान देना और गहराई में उतरना और समय लेकर बार बार ये मनन चिंतन करना, क्या है इसका अर्थ। और ये हागार और यह सारा अभी हम में है। ये पुत्र, ये दासता का पुत्र और स्वतंत्र पुत्र हम में है, ये समझना चाहिए। ये और एक वचन हम पढ़ेंगे, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। तो वे रक्त से ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मतलब ये सारा जैसे जन्म दिया और कैसे जन्म दिया, और हागार कैसे जन्म दिया। यह इसलिए विश्वास में यह केवल ये मनुष्य प्रकृति के अनुसार नहीं है, शरीर की वासना के अनुसार नहीं है, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं है। यह उत्पन्न हुआ है, ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो ऐसे विश्वास करते हैं वो ईश्वर का संतति बन जाते हैं। और प्रिय मित्रों, यह फिर हम थोड़ा भी ये गहराई में उतरने के लिए हम में ये दोनों, एक दास और स्वतंत्रता, दासता और स्वतंत्रता, आजादी
और गुलाम। कैसे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में हमारे अंदर यह है, मतलब आत्मा की प्रेरणा और शरीर की वासना। आत्मा की प्रेरणा के अनुसार, शरीर की वासना के अनुसार जो बात हम में है, यह दोनों हमारे अंदर है। इसलिए हम में ये हम क्या के लिए बुलाया? आजादी और स्वतंत्र बनने के लिए हमें बुलाया है। लेकिन ये दोनों हम में है। ये दास और दासदा का, ये दासदा, ये अपने इच्छा, अपने बुद्धि, अपने शरीर के मनोरंजन, अपने शरीर की वासना, ये शरीर की प्रेरणा, ये हम में उत्पन्न करते हैं। लेकिन वह आत्मा भी हमारे अंदर है, क्योंकि आत्मा हमें प्रदान किया है। वो आत्मा, ये दोनों हमारे शरीर में। इसलिए फिर हम वचन में पढ़ते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं, आप लोग आत्मा की प्रेरणा से अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा के प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। इसलिए शरीर की वासना और आत्मा की प्रेरणा, आत्मा के फल, प्रिय मित्रों, ये दोनों। इसलिए आत्मा की प्रेरणा को दमन ना करे। यह हमारे अंदर हागार है, हमारे अंदर सारा है। आत्मा की प्रेरणा है और हम में शरीर की प्रेरणा है। दासता और स्वतंत्रता, प्रकृति जीवन प्रकृति के अनुसार और प्रतिज्ञा के अनुसार। हम प्रतिज्ञा के अनुसार हम चलना चाहिए, आत्मा की प्रेरणा से हम चलना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रबंध कौन किया? प्रभु ने किया। इसलिए ये पहाड़ क्या के लिए है? हमें इसलिए ये वचन में, यदि जो लोग मसीह के हैं, कैसे हम अनुग्रह पाएंगे, मतलब कैसे हम ये अनुग्रह प्राप्त करेंगे, कैसे हम यह शरीर के प्रेरणा को दमन करते हैं और आत्मा हम में ये विजय प्राप्त करते हैं। आत्मा की प्रेरणा हम में कैसे चलते हैं? गलेशियन चैप्टर 5 पद संख्या 24, जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रॉब्लम सॉल्व, हम प्रॉब्लम सॉल्व किया है। यदि तुम आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। मतलब प्रभु ने पर्वत पर यह प्रबंध किया है हमारे लिए। हम प्रार्थना करेंगे ये प्रभु के आगे, ये क्रूस के नीचे, ये हम क्रूस की ओर देखते हुए और क्रूस के नीचे हम खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे शरीर को, मेरे जीवन को ये प्रभु मैं अर्पण करता हूँ और मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा है। जैसे हागार और ये सारा मेरे जीवन में है, इब्राहिम और इसहाक और इस्माइल कैसे हम में है, जो प्रेरणा में हम चलते हैं, वो दोनों हमारे अंदर है। ये दोनों युद्ध करते हैं। इसलिए जो प्रेरणा में हम चलते हैं, आत्मा की प्रेरणा को दमन न करे, इसलिए शरीर को प्रेरणा को दमन करे। क्रूस पर प्रभु यीशु ने इसे किया है, हमें सिखाया है। क्रूस के नीचे आएंगे, ईश्वर से हम आशीष पाएंगे। स्तुति और आराधना में हम ये आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर आएंगे। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। पर दया करो।
हताश जीवन हो, मैं तक कमजोर हो, हताश जीवन हो। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर आराधना 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 आराधना। आराधना आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु प्रभु तेरी जोर कर गाएंगे। आराधना आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना। जोर कर गाएंगे। आराधना आराधना अब्बा पिता तेरी आराधना, प्रभु शक्ति ओ अब्बा पिता तेरी आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना ईश्वर की आराधना 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 परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना पवित्र वचन की आराधना, आराधना आराधना पवित्र वचन की आराधना। हम यीशु नाम स्वीकार करेंगे, प्रभु का नाम जो लेते हुए प्रार्थना करते हैं और बच जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु बचाइए, हमें बचाइए ये आराधना के समय सारे जगह में प्रभु आशीष फैला दे, शक्ति दे। जो कोरोना बीमारी से पीड़ित है, घर में दुख संकट में प्रभु छुटकारा दे, सामर्थ्य दे, आशीष दे। यीशु यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले, करेंगे छुटकारा दे। स्पर्श कीजिए। मेरे
मुझे झूले छुटकारा दे मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे झूले छुटकारा दे मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दादा मुक्ति दे दो मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो एक साथ मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दादा मुक्ति दे दो मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो मेरे यीशु मेरे प्रभु चंगाई दादा चंगाई दे दो मेरे यीशु मेरे प्रभु चंगाई दादा चंगाई दे दो प्रभु के आगे सभी रोगियों प्रभु के पास आइए रोगी अभी विश्वास के साथ प्रार्थना करें जो विपत्ति के आगे है मृत्यु के आगे है महाविपत्ति में महासंकट में अभी प्रभु के पास आइए प्रभु के पास आइए रोगी अभी चलने के लिए और चढ़ने के लिए प्रभु से चंगाई पाने के लिए तैयार हो जाओ मन से शुद्ध मन से पुकारिए हृदय से पुकारिए किसी के साथ लड़ाई करते है झगड़ा करता है तो अभी मेल विलाप करे मेल विलाप विश्वास करे यीशु यीशु विश्वास के साथ हम करेंगे विश्वास के साथ हम स्तुति करेंगे मेरी पुकार सुन लो मुझ पर दया करो मेरी पुकार सुन लो मुझ पर दया करो फिर से गाएंगे मेरी पुकार सुन लो मुझ पर दया करो सारे महादेशों में प्रभु मेरे शक्ति पाई जाओ सारे युवती युवक के जीवन में हमारे कलीसिया को जगाइए अधिकारियों को जगाइए कितने हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग और हमारे सिस्टरगण फादरगण अधिकारीगण प्रभु दुख में बड़े बोझ में बड़े समस्या में बड़े बीमारी में प्रभु छुटकारा कितने परिवार प्रभु टूटे फूटे परिवार और कितने आत्मिक तनाव बिजनेस बंद हो और पारिवारिक जीवन आगे चलने के लिए बड़े मुश्किल और प्रभु ऐसे समस्या है प्रभु इस वक्त देश देश में तेरे नाम की शक्ति तेरे नाम की महिमा प्रकट करे विश्वास का कमी पूरी कीजिए प्रार्थना में अभिषेक दे शक्ति दे प्रभु शुद्ध दे प्रभु चलने के लिए शक्ति और उड़ने के लिए शक्ति दे आत्मा दे मेरी पुकार सुन लो मुझ पर दया करो मेरी पुकार सुन लो मुझ पर अभिषेक दे अभिषेक दे अभिषेक दे मैं तक कर चूर हो हताश जीवन हो मैं तक कर चूर हो हताश जीवन हो मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु मेरे रोग मिटा दे प्रभु मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु मेरे रोग मिटा दे प्रभु मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे झूले छुटकारा दे मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे झूले छुटकारा दे मेरे यीशु
दादा मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। मेरे यीशु चंगाई दादा मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। मेरे यीशु चंगाई दाता मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु जीवन दादा जीवन दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु जीवन दादा जीवन जीवन दादा। मेरे यीशु मेरे प्रभु जीवन दादा जीवन दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु जीवन दाता जीवन आत्मा दादा। मेरे यीशु मेरे प्रभु आत्मा दादा आत्मा दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु आत्मा दादा आत्मा दे दो। यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम 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 यीशु नाम की शक्ति यीशु नाम परिवार यीशु में यीशु मुक्ति। नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम। वो सारे उठना झुके हर जुबान बोलेगी यीशु नाम की शक्ति स्वीकार करेंगे। यीशु नाम की शक्ति यीशु नाम की शक्ति यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु यीशु। मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे दुख में आइए, मेरे बीमारी में आइए, छुटकारा यीशु आइए। यीशु आ यीशु आ यीशु आ यीशु आ यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु आ यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु हालेलुया 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 जीसस 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 जीसस। प्रिय मित्रों, यह आंधी और तूफान, ये शिष्यों के आगे आंधी और तूफान आया, लेकिन प्रभु ने आगे आगे चलाया। क्या के लिए? एक शैतान के अधीनता में एक व्यक्ति है, वह सालों से वो शैतान के अधीनता में है। एक व्यक्ति के अंदर शैतान आने पर क्या होगा? वो व्यक्ति द्वारा सारे जग में, वो व्यक्ति द्वारा शैतान के अधीनता में जो रहते हैं, पाप में जो रहते हैं, वो व्यक्ति द्वारा सबको डर देता है, और व्यक्ति द्वारा सबके घर में दुख है, सबके जीवन में घबराहट है। प्रिय मित्रों, मतलब यह आंधी और तूफान को प्रभु ने ठाठा। यह क्यों ये आंधी और तूफान आया? मतलब शैतान उसके आगे ऐसे आगे आने के लिए
और रुकावट डाल दिया है। मतलब शैतान को समझ में आया है यीशु आ रहे हैं मुझे भगाने के लिए, मुझे परास्त करने के लिए यीशु आ रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ऐसे दुर्घटनाएं के समय, हमारे जीवन में ऐसे समस्याओं के आने के समय, आप लोग के अंदर के यह विश्वास, आत्मा आपको ये संदेश देता है, आपको एक बड़ा कार्य, जीवन में एक बड़ा अनुग्रह का बात और आपके जीवन में बड़े आशीष के लिए कुछ करने के लिए प्रभु ऐसे देने के लिए जा रहे हैं। इसमें रुकावट डालने के लिए शैतान जरूर आएगा। इसलिए शैतान हमें इसलिए पिछले दिनों की ओर, हमारे पराजय की ओर देखने के लिए और ये शैतान की आत्मा इसे दुख देने के लिए सदा हमको ऐसे परेशानी और नकारात्मक शब्द और निराशा का बात, निराशा का ये सोच ऐसे हमारे अंदर डालते हैं। यह पीड़ा है प्रिय मित्रों, यह पीड़ा है। इसलिए आत्मा हमें सदा प्रोत्साहन देता है। मतलब यीशु ने हमें बुलाते हैं, आओ मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। क्या के लिए? मैं विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब प्रभु की ओर देखने में प्रभु हमें सदा, आप पापी होगा, पेतरुस पापी थे, इसलिए सबसे पहले वो यीशु से वो उसने कहा था, मैं प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे अलग हो जाओ, मुझसे हट जाओ, मुझसे दूर जाओ। कारण क्या है? मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। लेकिन वही पापी को यीशु ने क्या किया? तुम पापी होगा, लेकिन मेरे दृष्टि में मैं आपको बड़ा संत बनने के लिए, बड़ा कार्य करने के लिए, मनुष्यों को पकड़ने के लिए मेरे पीछे आओ। आज से मछली नहीं, मनुष्यों को पकड़ने के लिए मेरे पास आओ। मतलब हम प्रभु के पास आने पर हमारे पिछले दिनों के बारे में नहीं, हमारे भविष्य के बारे में अनुग्रहमय बातों और महान कृपा और चिन्ह और चमत्कार और हमारे जीवन में और बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु चाहते हैं और इसके बारे में प्रभु हमें और बताते हैं। शैतान पिछले दिनों के पराजय के बारे में हमें बताते हैं। और प्रिय मित्रों, ये सामरियनी स्त्री कितने लोगों के साथ उसका जीवन पराजय है, वो कितने पुरुषों के साथ उसका पारिवारिक जीवन कितने पराजय है, लेकिन वही स्त्री को प्रभु ने बुलाया। क्यों? वो प्रभु उसे वो पवित्र आत्मा, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक दिया। मतलब ये स्त्री आने वाले दिनों में ये दूसरों के आगे, संसार के लोगों के आगे वो स्त्री कितना और ये व्यभिचारिणी और वो बदमाश है और बेकार है, बर्बाद वो सब है, लेकिन प्रभु के दृष्टि में वो स्त्री बड़ा संत है, बड़ा संत है। ये समरिया में सुसमाचार सुनाने के लिए सेवक और सेविका है, प्रभु के दृष्टि में ऐसा है। और ये हमारे बुद्धि से हमको समझ में नहीं आएगा। मतलब ये स्त्री को ये देखने से पहले, वो मिलने से पहले, वो एक बड़ा शास्त्री निकोदेमुस प्रभु के पास आया। प्रभु के पास आकर प्रश्न और कुछ समस्याएं उसके आगे चर्चा सब किया है, लेकिन निकोदेमुस शास्त्री है। वो पंडित और शास्त्री को वो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको जो बात प्रभु ने किया और बताया और जो बातें के बारे में विवरण किया है, लेकिन यह निकोदेमुस को, ये बड़ा शास्त्री को समझ में नहीं आया। ये आत्मा के विषय में प्रभु ने अच्छा से कहा, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन ये सामरियनी स्त्री वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, उसको बड़ा पोजीशन कुछ भी नहीं है, बाइबल के बारे में, ईश्वर के ये वचन के बारे में, ईश्वर के बारे में जानकारी कुछ भी नहीं, लेकिन वो स्त्री को प्रभु ने कितने अच्छा से आत्मा के विषय समझ आया। लेकिन थोड़े पहले ये यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 में निकोदेमुस को हम देखते हैं, लेकिन निकोदेमुस को सब कुछ भी समझ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन वो सामरियनी स्त्री, वो अध्याय 4 में क्या
आत्मा के विषय में प्रभु समझ आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे बड़ा बात, बड़े कार्य, बड़े अनुग्रह हमको मिलने से पहले छोटा ऐसे समस्याएं आएगा। वो समस्या के समय शैतान हमें पीछे मुड़ कर देखने के लिए, और लेकिन प्रभु ने हमें आगे देखने के लिए, आगे की ओर देखो, भविष्य के बारे में मैं आपसे बताता हूं, मैं तुम्हारे साथ सदा मैं साथ होगा, तुम्हारे साथ सदा मैं तुम्हारे साथ होगा। मतलब वो जीवन की मालिक है, जीवित प्रभु है, ईश्वर की मेमना वो ईसा मसीह हमारे जीवन में हमारे आशीष के लिए, हमारे ये जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए, हमको आत्मा मिलने के लिए उसने सब कुछ प्रदान किया है और सब कुछ किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज इसलिए वो यीशु के आगे हम अपने को समर्पण करेंगे। मतलब हमारे अंदर के सबसे बड़ा ये छुटकारा मिलने के लिए यह विपत्ति यही है, हमारे अंदर से सबसे बड़ा बंधन यही है, ये हम प्रभु और मैं वो हम अलग ऐसे सोचते हैं, अलग है नहीं, प्रभु ऐसे अलग नहीं, क्योंकि हम प्रभु से आया है, प्रभु ने हमको जीवन दिया है, प्रभु का जीवन है हमारा जीवन, और प्रभु का ये दान और दया है। हम प्रभु से ये दया और अनुकंपा से हम ये जीवन हम प्राप्त किया है, इसलिए हमसे अलग नहीं है, हमारे साथ है प्रभु, हमारे साथ सदा रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज इसलिए हमारे अंदर के यह डर का यह भाव, अकेलापन और अलग भाव दूर करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु क्या किया है, हम कितने दूर में थे, वो प्रभु आकर यह दूर, वो ऐसे हम अलग रहते थे, यह दूर दूर रहते थे, प्रभु ने आकर प्रभु ने क्या किया, वो एफिशिएंस अध्याय 2:13 में हम पढ़ते हैं, हम सबके अंदर सबके मनोभाव, सबके स्वभाव ऐसे हो गए हैं, लेकिन प्रभु ने क्या है, आप जन्म से, एफिसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2:11 से लेकर हम पढ़ते हैं, आप जन्म से गैर यहूदी है और उन लोगों द्वारा बेख्तने कहे जाते हैं जिनके शरीर में खतना किया गया है। आप याद रखें कि पहले आप मसीह से अलग दे, मतलब ये शैतान ने ऐसे हमें सिखाया, हम प्रभु से, मसीह से अलग है, लेकिन इस्राएल के समुदाय के बाहर दे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित दे, आप लोग पहले दूर दे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए सबसे बड़ा छुटकारा यह है, क्या है, हम प्रभु से अलग नहीं है, साथ है। आप लोग पहले दूर दे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह से रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। इसलिए पवित्र लहू का रक्त, हम प्रार्थना के समय पवित्र लहू का रक्त द्वारा हम रक्त का ये शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। यह रक्त हमें क्या करते हैं, हमारे जीवन में सदा छुटकारा के लिए शैतान भाग जाएगा। ये रक्त का शक्ति, लहू का शक्ति कितना है, वो रक्त का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करने के समय, वो पावन लहू के, पावन रक्त के शक्ति सामर्थ्य हम स्वीकार करने पर शैतान को हमारे अंदर निवास करने के लिए, शैतान को हमारे और जीवन में, हमारे परिवार में अधीनता नहीं है, हम शैतान को भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं, शैतान को हम भगाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आप लोग शैतान को सामना करें, शैतान को सामना करे, ईश्वर के अधीन रहे, शैतान को सामना करे, ईश्वर के अधीन रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी फिर छुटकारा के लिए हम एक साथ
पावन लहू का शक्ति, पावन लहू के सामर्थ्य फिर हम स्वीकार करेंगे। इस वक्त यह प्रार्थना में प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य पावन लहू बरसाइए, पावन लहू से छुटकारा दे, पावन लहू से रोग बीमारी और विपत्ति और जो ये हमको आगे रुकावट अभिशाप का बंधन प्रभु अभी दूर करने के लिए जा रहे हैं। हम एक साथ अभी स्वीकार करेंगे पावन लहू का सामर्थ्य। प्रिय मित्रों, अभी दूसरों के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के सभी रोगियों के लिए और अभी हम समर्पण करेंगे इस वक्त प्रार्थना का यह महान अभिषेक, अभी पवित्र लहू का सामर्थ्य हम अभी प्राप्त करेंगे, हम एक साथ स्वीकार करेंगे। प्रिय मित्रों, अभी ये छुटकारा का ये पावन लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए हम छुटकारा पाएंगे। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से बर देह में, पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से बर देह में, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू। गाएंगे यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का पावन लहू, पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से बर देह में, पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से बर देह में। ओ यीशु, कोरोना बीमारी से पीड़ित सभी रोगियों के जीवन में ये कितने लोग मर गए आत्माओं के लिए, और कितने बड़े विपत्ति, बड़े संकट में गिर गए, प्रभु निराशमय जीवन बिताते, और प्रभु साहब अंधकार की शक्तियां, अभिशाप का बंधन को पाप मिटा दे, रोग मिटा दे, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, शुद्ध कीजिए। हम एक साथ गाएंगे पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, श्रापों से शांति मिले, श्रापों से शांति मिले, ओ पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, श्रापों से शांति मिले, श्रापों से शांति मिले, रोगों से चंगाई मिले, रोगों से चंगाई मिले, रोगों से चंगाई मिले, रोगों से चंगाई मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, बरसा दे, 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 चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए, स्पर्श कीजिए, 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 आराधना, 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 आराधना। इस वक्त आराधना के
के बीच में प्रभु चलते हैं। आराधना के समय आराधना द्वारा प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, गाते हुए स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, महामरियों के साथ हम एक साथ मिलजुल कर करते हैं स्तुति, आराधना करते हैं। अंधकार दूर करे, आत्मा आइए, आत्मा आइए, शक्ति दे। आराधना आराधना आराधना, अभिषेक मिले, अभिषेक मिले, अभिषेक मिले, अभिषेक मिले, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। बंधन खुल जा, बंधन खुल जा, शैतान का सारे अधिकार नष्ट हो जाए, शाप का श्राप का सारे अधिकार दूर करे। कितने पति पत्नियों के जीवन में अभिशाप, निसंतान पति पत्नियों को प्रभु छुटकारा दे, बच्चे को जन्मदान दे, प्रभु कृपा दे, निकल वो बैठकर घर पे। ओ प्रभु आइए, यीशु आइए, हमारे युवतियों के जीवन में छुटकारा छुटकारा छुटकारा। प्रभु फर्श दे, फर्श दे। लाखों लाखों कोटि कोटि बीमारियों पर, बीमारों पर, रोगियों पर और इलाज बीमारियों पर प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए। आत्मा आइए, आत्मा आइए। अब्बा फादर, अब्बा अब्बा। आराधना स्तुति करते हैं, आराधना हम करते हैं, हम करते हैं स्तुति। अभी आपके आशीष सभी परिवार में, प्रभु की शक्ति सभी लोगों के जीवन में अभी प्रकट कर दे, प्रकट हो जाए, 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 शक्ति प्रकट हो जाए। स्वर्ग खोल कर आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र परम प्रसाद के आगे फिर हम सिर झुकाकर हम समर्पण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा
सर्वदा